हेलो ट्रेडर्स। आज मैं आईटी सेक्टर के एक स्टॉक के बारे में इलियट वेब एनालिसिस करूंगा और इसका सिचुएशन क्या है, क्या पोजीशन है, ये पता लगाने की कोशिश करूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी स्टॉक में जाने से पहले मैं उसके इंडेक्स चार्ट को स्टडी कर लेता हूं ताकि पता चले कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। तो ये रहा आईटी के मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट में ज्यादा कुछ इसमें एनालिसिस नहीं करना है, मैं एक पैरेलल को ड्रॉ करने से पता चलता है कि प्रीवियसली इसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, ये डाउन साइड आया। तो मुझे इसी के इंतजार में रहना है कि जहां पर मार्केट डाउन साइड आएगा तभी हम मुझे मौका मिलेगा कुछ इनकम करने का। तो ये कैसा है कि ये अभी परफॉर्मेंस जो था, अभी हमें इस एरिया का फायदा उठाना है। यहाँ पर मुझे फायदा उठाना है, किस तरह से इसका बेनिफिट लिया जा सकता है। मैं इसका फंडामेंटल्स को देखूंगा, फिर इसके बाद मैं स्टॉक के बारे में सोचूंगा। चलिए इसका फंडामेंटल्स देखते हैं। निफ्टी आईटी की 5 इयर्स का जब चार्ट हमें दिखाई दे रहा है, तो उसमें जो रिटर्न मुझे दिखाई दे रहा है वो करीब करीब 125.34%। तो ये इंटरेस्टिंग है। अभी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट में जाते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूएंट लिस्ट में बहुत सारे स्टॉक्स हैं। तो मैं जो जिसका एनालिसिस करने जा रहा हूँ वो है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। इसी का मैं इलियट वेब एनालिसिस करूंगा, जो एक तरह से एजुकेशनल वीडियो है। इसमें कोई रिकमेंडेशन या टिप्स नहीं दिया जाता है। टीसीएस का जो प्राइस चार्ट है, इसमें जो 5 इयर्स का रिटर्न है उसे देखा जाए। 5 इयर्स में इसने 82.89%, करीब करीब 83% का रिटर्न दिया है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का अगर इसके दूसरी ओर देखा जाए, इसका फंडामेंटल्स की ओर देखा जाए, तो ये थोड़ा कॉस्टली स्टॉक है, क्योंकि बुक वैल्यू और करंट प्राइस में आप देख सकते हैं ये कॉस्टली स्टॉक है। अगर आप यहाँ पर फॉलो करें तो देख सकते हैं कि ये कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है और इसका आरओई 43.3% है 3 इयर्स का। तो ये इंटरेस्टिंग है। क्वार्टरली रिजल्ट के में अब जगह अगर जाते हैं तो देखिए इसमें इसका जो सेल्स है वो कुछ खास नहीं है, और नेट प्रॉफिट में अगर आते हैं तो नेट प्रॉफिट भी कोई खास इतना ग्रोथ नहीं है इसमें। शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी कुछ सभी करीब करीब एक ही तरह का है। टीसीएस के मंथली चार्ट में देखिए, ये तो मंथली चार्ट है, इसमें कोई पहले जैसे ए बी सी कुछ नहीं पता चल रहा है क्या है। तो इस तरह के चार्ट को भी स्टडी करना एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जिसे आप देखिए सीख सकते हैं। तो मैंने जो किया, इस मूवमेंट को मैं सेगमेंट वाइज डिवाइड किया। जैसे मान लीजिए कि ये जो मूवमेंट है ये एक इम्पल्सिव वेव का पार्ट समझ लेते हैं इसको। फर्स्ट वेव, इसका मार्किंग किया है 012, दैट मीन्स ये फर्स्ट वेव, ये सेकेंड वेव, ये फर्स्ट वेव रहा और ये सेकेंड वेव। तो वो अगर मैं डायग्राम से जो पहले भी दिखाया मैंने, वो कुछ इस तरह से होना चाहिए। तो ये फर्स्ट वेव डिनोट किया, ये सेकेंड वेव। अब देखिए ये जो ब्लू फर्स्ट वेव सेकेंड वेव बना, इसमें 5 वेव्स है। ये 5 वेव्स मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा। तो अब जो आया ये सेकेंड वेव भी कैसा होता है वो भी मैंने इसमें ड्रॉ किया है। देखिए इस तरह का 3 वेव्स बना। नेक्स्ट जो है ये है थर्ड वेव। ये थर्ड वेव यहाँ पर है ब्लू थर्ड वेव। ब्लू थर्ड वेव में भी क्या है, 5 वेव्स है। वो 5 वेव्स किस तरह का, इस तरह का। तो मुझे भी इस जगह पर इस 5 वेव्स को आइडेंटिफाई करना है और उसका मार्क करना है। वो कैसे, इस तरह से मैंने किया 1 2 3 4 5। 4 मीन्स 4 अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों कंप्लीट नहीं हुआ कि 4 किस तरह का होने वाला है, वो किस इस तरह से होने वाला 3 वेव से बनेगा। तो 3 वेव से बनने के लिए अभी तक इसका मुझे लगता है अभी 3 वेव्स नहीं बना है। क्यों ना बना है, थोड़ा मैं इसका लोअर टाइम फ्रेम में चला जाता हूँ। ये वीकली चार्ट, इस वीकली चार्ट में आप देख सकते हैं कि इसमें जो थर्ड वेव बना है, थर्ड वेव बनने के बाद जो करेक्शन आया है, वो करेक्शन एक फोर्थ वेव की तरह इशारा कर रहा है। तो फोर्थ वेव आप जानते हैं, करेक्टिव वेव कहाँ, इस तरह का 3 वेव से बना होता है। तो 3 वेव्स को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, कैसे मार्किंग किया मैंने, इस तरह से मार्किंग किया 1 ए बी सी। ए वेव यहाँ पर हुआ, इसे अगर वेब लाइन से अगर जोड़ देते हैं तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा ए बी सी। तो ए बी सी होने से आपको तो यहीं से पता चल रहा है कि इसका मूवमेंट नेक्स्ट माइनस नीचे की तरफ जाएगा। तो आपको यहाँ पता चल गया कि इसका मूवमेंट क्या होने वाला है, जिसे लगता है कि इससे इसके बाद इसमें एनालिसिस में कुछ रह नहीं गया है, तो आप यहीं पर उसका एंड कर सकते हैं। अभी ये डाउन साइड। लेकिन अगर जो सीखना चाहते हैं, अगर मेरे साथ रह के इसके देखना चाहते हैं, तो फुल वीडियो को देखिए, तब जाके पता चलेगा। तो फिर हम इसको शिफ्ट करते हैं लोअर टाइम फ्रेम, दैट मीन्स डेली चार्ट में हम जाते हैं। देखिए ये थर्ड वेव बनने के बाद अभी फोर्थ वेव का बनना है, पहले मैं बता चुका हूँ।
तो फोर्थ वेव क्या, थ्री वेव से बनता है। थ्री वेव कैसे बनेगा, वो इसमें अगर वेव लाइन से जोड़ देंगे तो ये आपको क्लियरली पता चलेगा कि किस तरह का मूवमेंट होने वाला है। अब और एक बात आप जानते हैं कि हर एक करेक्टिव वेव्स में थ्री वेव्स होता है, दैट मीन्स ए वेव भी थ्री वेव से बना हुआ होगा। तो यहाँ पर अगर थ्री वेव्स को अगर डिटेक्ट करने जाए तो वो कुछ इस तरह का, ये देखिए, फर्स्ट ए वेव, बी वेव एंड सी वेव। ये ए वेव भी थ्री वेव से बना होता है, जिसमें ये रहा ए वेव, बी वेव एंड सी वेव। सी वेव फाइव वेव से बना होता है। वो किस तरह का है, कुछ इस तरह का डिनोट किया जा सकता है, जिसे मैं अगर वेव लाइन से जोड़ दूं तो कुछ क्या, किस तरह दिखाई देगा, वो इस तरह का आपको एक फॉर्मेशन क्लियरली दिखाई देगा। ये फाइव वेव्स तैयार। अगर इस फाइव वेव्स लाइन को हटा देते हैं तो फिर नेक्स्ट मूवमेंट है बी वेव। अगर आप बी वेव के बारे में देखेंगे तो बी वेव भी थ्री वेव से बना होता है। वो कैसा है, ये ए वेव, बी वेव एंड सी वेव। वो कैसा, इस तरह का। अगर इसे भी हम वेव लाइन से जोड़ देंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। देखिए, ये ए वेव है, ये बी वेव, यहां पर भी बी वेव थ्री वेव से बना हुआ है, वन टू थ्री, ओके। और ये फाइव वेव से बना, देखिए एक डायगोनल बना है, ए बी सी डी ई, तो ये सी वेव भी बन चुका है। तो अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर एक चीज कंप्लीट हो चुका। अब जो रेस्ट नेक्स्ट बचा हुआ है वो है सी वेव। दैट मीन्स वो डाउन साइड आएगा। वो किस तरह का मूवमेंट करेगा, वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ये फर्स्ट वेव, मान लिया कि ये फर्स्ट वेव बन चुका है, तो इसे मैं यहाँ अगर ले जाता हूँ तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये सेकेंड वेव बन गया, और ये थर्ड वेव बनेगा, और ये फोर्थ वेव बनेगा, और ये फिफ्थ वेव बनने वाला है। तो बन सकता है। इसी को अगर कंसंट्रेट करें तो आप देखेंगे कि इसमें कहाँ तक आ सकता है। ये क्वेश्चन रह जाता है किस लेवल तक ये नीचे आ सकता है, सी वेव कहाँ जाके एंड होगा। तो मैंने कुछ इस तरह से दिखाई दिया, इस तरह से मैंने ड्रॉ किया। क्यों ड्रॉ किया, ये रहा। अगर हम मेजर करते हैं, पहले भी बता चुका हूं कि अगर हम एक्सटेंशन टूल से अगर इसको मेजर किया जाए तो देखिए, ये ए वेव और ये रहा बी, तो सी आके कहाँ खत्म होता है, ये ग्रीन लेवल, दैट इज 100%, 110% के इस लेवल पे आकर वो यहाँ सपोर्ट ले सकता है। ये मेरा मानना है। ये होगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है। अब कभी भी इस झांसे में मत रहिए कि मैं जो बताऊँ वह सही है। ये एकदम 100% गलत हो सकता है। इसीलिए जो भी करना है, ये एजुकेशनल पर्पस वीडियो है। इसमें अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, इससे कोई लॉस होगा तो उसकी जिम्मेवारी मैं नहीं रहूंगा। आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉसेस। सो आप ही को इसका एनालिसिस करना है, आप ही को पता लगाना है किस तरह किया जाए। तो मैं इसका एक डायरेक्शन दे रहा हूँ किस तरह से होगा। इस तरह से मूवमेंट हो सकता है। वो पहले नीचे की तरफ आएगा, फिर ये ऊपर जाए। तो अभी इस जगह के लिए आपको इंतजार करना है क्या होने वाला है, किस तरह से आपको डिसीजन लेना है यहाँ पर, क्योंकि मैं जो बताना वो बता चुका हूँ। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। अगर इन्वेस्टेड हैं वो कहाँ तक आप लॉस ले सकते हैं वो आपको पता चल गया, और जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो कहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट करेंगे वो भी आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो ये एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी